कोई चैट नहीं करेगा। अब रिप्रेजेंटेशन बता दी थी कैसे होता है, यूनिट वेक्टर भी मैंने बता दिया था कि भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है, फटाफट देख लो यूनिट वेक्टर, जल्दी से दोबारा बता रहा हूं, फिर आज सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। आई कैप होता है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जे कैप, जेड डायरेक्शन में के। तो ये तो पहली बात यूनिट वेक्टर हुए। अब यूनिट वेक्टर होता क्या था, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर था जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। ओके, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर था जो सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड उसका होना नहीं चाहिए, तो बेसिकली 1 होगा, मतलब कुछ नहीं है अगर तो फिर 1 है ना। तो अगर मेरा कोई वेक्टर है ए वेक्टर, तो मैं ये लिखूंगा ए वेक्टर, पहले तो मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा उसकी डायरेक्शन होगी, जो यूनिट वेक्टर से लिखते हैं। तो यूनिट वेक्टर फाइनली मेरा क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ये होता है यूनिट वेक्टर। अगर तुमसे मैंने कहा यूनिट वही है, अगर मान लो मेरा फोर्स का वेक्टर है तो यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो यूनिट वेक्टर की यूनिट्स भी न्यूटन होगी, यूनिट वेक्टर की वही यूनिट होगी जो सेम है। अब बेसिकली मैंने अगर कहा कि मेरा कोई वेक्टर है 3 आई कैप, तो तुम लोग कहोगे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। तो लेट्स से यूनिट वेक्टर है ए कैप, तो फाइनली यूनिट वेक्टर क्या होगा, 3 आई कैप डिवाइडेड बाय 3, मतलब आई कैप। तो देख लो आई कैप यूनिट वेक्टर होता भी है। ऐसी एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं फटाफट यूनिट वेक्टर का। कोई वेक्टर है मेरे पास 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, भाई ये वेक्टर है, मैंने तुमसे कह दिया कि इसका यूनिट वेक्टर बताया जाए, तो तुम क्या कहोगे कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हमें पता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। तो यार मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब अगर कोई वेक्टर है 3 आई कैप, इस डायरेक्शन में आई, इस डायरेक्शन में जे, तो मैंने क्या बताया था, आई कैप में 3 है और जे कैप में 4 है, तो इसका रिजल्टेंट जो है बेसिकली ये है। तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, हमेशा रिजल्टेंट ऐसे लिखोगे तुम, √3² प्लस 4² विच इज इक्वल टू 5। तो अब यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर विच इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड विच इज 5। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। अब ये बन गया इसका यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड तुम देख लोगे 1 है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे अपन तो 1 आएगा, और ये अपना वेक्टर है और ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये अपने पास आ गया यूनिट वेक्टर। तो इतना सा था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड 1 है, बस इतना सा है। आज अपन को स्टार्ट करना है पोजीशन वेक्टर से, फिर अपन को देखने की एक वेक्टर को तोड़ा कैसे जाए, कंपोनेंट्स क्या है, फिर एडिशन ऑफ वेक्टर। ओके चलो भाई बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। एक मिनट रुको, ये रहा पोजीशन वेक्टर्स, यहां से स्टार्ट करेंगे। सिर्फ टॉपिक खत्म होगा, मतलब पोजीशन वेक्टर का टॉपिक जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं बात करूंगा कि डाउट्स किसको हैं। उसके बीच में किसी ने चैट की तो मैं ध्यान भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि क्या है भाई, चीज क्या है पोजीशन वेक्टर, पहले ये पता करना है। तो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो अगर तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, तो तुम कहाँ पे खड़े हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है। मान लो अपन लेते हैं लास्ट मैसेज किसका है, आकांक्षा का, तो मान लो आकांक्षा यहाँ पे खड़ी है, ये आकांक्षा खड़ी है यहाँ पे, तो ये अब मैं कहूंगा कि इसकी पोजीशन क्या है, कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन ने पढ़ा है कि ये मान लो वैल्यू है इसकी 8, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 8 है और इसकी वाई कोऑर्डिनेट है मान लो 7, तो मैं कहूंगा कि ये 8,7 पे खड़ी है। तो 8,7 का क्या हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट 8 है, वाई कोऑर्डिनेट 7 है, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब अपन इसको अगर लिखना चाहें वेक्टर की फॉर्म में, तो मैं कहूंगा कि पोजीशन वेक्टर है इसका आर, जो कि आई डायरेक्शन, आई मतलब एक्स, देखो आई कैप मतलब एक्स की डायरेक्शन, तो एक्स की डायरेक्शन में कितना है, ये 8 है, तो 8 आई कैप। वाई की डायरेक्शन में कितना है, 7 है ऊपर की तरफ, तो 7 जी कैप। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया जहां पे आकांक्षा खड़ी है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो यार मैग्नीट्यूड का तो आराम से वही तरीका है, √8² प्लस 7²। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे ही पता करते हैं जो परपेंडिकुलर है ना, आई और जे। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, बस इतना सा है, वही है ओपी वेक्टर। अब थोड़ा इनको देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, इनकी फॉर्म में अगर मैं तुम्हें दिखाऊं जल्दी से, तो यही है यार, एक्स वाई जेड प्लेन है, ये ओ पॉइंट है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये पोजीशन पी है किसी की, वो होगा ओपी वेक्टर। क्या होगा वो, एक्स आई कैप प्लस y1 जे कैप, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। चलो
तो ये तो हुआ पोजीशन वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑब्वियस सी बात है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब अपन देखते हैं दो पोजीशन वेक्टर होंगे तो क्या खेल होगा। पोजीशन वेक्टर आसान था, कहाँ खड़े हो उस पोजीशन का वेक्टर ओरिजिन से। अब यार ओरिजिन कुछ भी हो सकता है, मान लो मेरा ये घर है, मैंने अपने घर को बना दिया ओरिजिन। ओरिजिन मतलब मैंने अपने घर को बना दिया ओरिजिन, और मेरा ये स्कूल है, तो मैंने ये कहा कि ये मेरा स्कूल है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा फायदा क्या हुआ, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे घर से लेकर मेरे स्कूल का मेरे को वेक्टर पता लग जाएगा, पोजीशन वेक्टर क्या है। अब दुनिया में कोई बंदा रैंडमली मुझसे पूछ रहा है, तो मैं उसको कहूंगा कि मेरा घर अगर ओरिजिन है तो स्कूल का पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस 8j कैप। मतलब वो खुद समझ जाएगा कि x डायरेक्शन में 2 मीटर और y डायरेक्शन में 8 मीटर, ये इसके घर से स्कूल का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो ये है फायदा पोजीशन वेक्टर का, पोजीशन अपन बता सकते हैं। ठीक है, तो अब दो पोजीशन वेक्टर हुए, तो अब दो पोजीशन वेक्टर का खेल देखो क्या होता है, इसको समझना। अब यार ये है मेरा ओरिजिन, अब ये तो मेरा घर मैंने मान लो बना दिया कि मेरा घर है ओरिजिन, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का रियलिटी में। और सौम्य सौरव, ठीक है, ये मान लो सौम्य का घर है, और किसका नाम लें, और किसी का, डॉक्टर रोहन का लेते हैं, ये मान लो डॉक्टर रोहन का घर है। तो अब दो पोजीशन वेक्टर हो गए और ओरिजिन एक ही होगा, ओरिजिन होगा मेरा घर। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा पॉइंट बताने का ये है कि एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में बहुत सारे पॉइंट भी तो होंगे ना, बहुत सारी अलग अलग जगह होंगी, कोई स्कूल होगा कुछ। तो मैं अगर इसको ओरिजिन मानूं और ये एक पॉइंट है P, ये दूसरा पॉइंट है Q, तो एक पॉइंट एक इस जगह का पोजीशन वेक्टर मान लो है R1 वेक्टर, x1 y1, और इस जगह का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, x2 y2। तो अगर मैं ये कहूं कि P से Q तक का वेक्टर क्या है, भाई हो सकता है कि किसी को मेरे बार बार मेरे घर का पता नहीं चाहिए, उसको जाना है कि इस P पॉइंट से Q पॉइंट पे ही जाना है, तो मेरे को एक वेक्टर ये लिखना भी आना चाहिए कि P से Q तक का वेक्टर क्या है, ये भी तो आना चाहिए। अब ये कैसे पता करें, ये मान लो R वेक्टर है, ये कैसे पता करें। तो यार यहाँ से तुम्हें अभी मैं बताऊंगा वेक्टर एडिशन क्या होता है, अभी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें उससे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या होगा, अगर P से मैं Q तक का एक वेक्टर देखूंगा तो मैं उसको लिखूंगा PQ वेक्टर। ठीक है, PQ वेक्टर मतलब P से लेकर Q, जैसे अपन लिखते हैं ना कि OP वेक्टर में क्या लिखता था कि O से लेकर P तक, तो P से लेकर अगर Q तक है तो उसको PQ वेक्टर में लिखूंगा। Q फाइनल पॉइंट है, भाई P से Q जाना है तो Q फाइनल पॉइंट, P इनिशियल पॉइंट, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि जो OQ वेक्टर है उसमें से OP वेक्टर को माइनस कर दो। ये मैंने क्या किया, देखो ध्यान से समझना मैंने क्या किया। PO मान लो मेरा घर था, अब किसी ने मुझसे ये P मान लो था, किसका घर लिया था अपन ने, डॉक्टर रोहन का घर था, रोहन का, और ये था Q था सौम्य का घर, सौम्य सौरभ। तो किसी ने मुझसे कहा कि मुझे रोहन के घर से सौम्य के घर पे जाना है, आपके घर का मुझे मतलब नहीं है। तो मैं उससे कहूंगा ठीक है तुम जा सकते हो, रास्ता में उसे ऐसे बताऊंगा कि तुम फाइनली पहले मेरे घर से यहाँ तक जाओ और उसके बाद P से तुम Q तक जाओ। तो मतलब फाइनल वेक्टर जो ये वाला है R2 वेक्टर माइनस OP वेक्टर, समझे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो रास्ता हुआ ना। किसी को रास्ता बताऊंगा तो मैं कहूंगा वो फाइनल पॉइंट है, उसमें से तुम अपने इनिशियल पॉइंट को घटा लो, तो ये जो रास्ता है ये तुम्हारा रास्ता हो जाएगा। तो इसलिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब इसको अपन कैसे लिखें, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर को कैसे लिखा जाए, उसका भी तरीका है। सीधी सीधी बात है, OQ वेक्टर क्या है, पोजीशन x2 y2 थी तो सिंपल x2i कैप प्लस y2j कैप, जो अपन नॉर्मल तरीके से करते हैं। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट, बस वही लिखा है मैंने कि OP वेक्टर x1i कैप प्लस y1j कैप, ऐसे ही जो OQ है उसके x2 y2 कोऑर्डिनेट है, और OP वेक्टर क्या है x1i कैप प्लस y1j कैप। अब तुम्हें OP वेक्टर में से OQ वेक्टर में से ये P वाला माइनस करना है, इसको माइनस कर दो। तो i कैप वालों को एक साथ माइनस कर सकते हो तुम, तो x2 माइनस x1 i कैप वाला, और j कैप वालों को एक साथ माइनस कर दो, y2 माइनस y1 j कैप। अभी एक नया वेक्टर निकल के आ गया जिसे मैं कहूंगा PQ वेक्टर, सिंपल शब्दों में। तो PQ वेक्टर मेरा ये हो गया। अब इसका कोई मैग्नीट्यूड का है तो देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, i कैप के साथ क्या है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
ये हो गया मैग्नीट्यूड पी क्यू वेक्टर का। ठीक है, अब दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, देख लो भाई, सीधी सी बात है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, किसी को P से Q जाना है। देखो OP वेक्टर बड़ा आसान है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ये अपन ने देख लिया है OP वेक्टर, ये वाला वेक्टर। ऐसे ही OQ वेक्टर भी अपन ने देख लिया। अब किसी को अगर P से Q जाना है, तो P से Q जाने का तरीका क्या है भाई, मैं कहूंगा P से Q तुम्हें जाना है, PQ वेक्टर क्या है यार, P पॉइंट पे ओरिजिन ले लेंगे, वो ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा, पर वो समझाना नहीं है अपन को। हाँ बिल्कुल सही है, P पॉइंट पे ओरिजिन ले सकते हैं, बट अभी ओरिजिन वाला कंसेप्ट तो अपन ने यहाँ देख ही लिया ना, ये तो देख लिया। अब तुम्हें समझाना भी तो है कि क्वेश्चन तुम्हें एक ओरिजिन देगा और तुम्हें हजारों वेक्टर दे देगा, तो हर वेक्टर को थोड़ी ओरिजिन लेते रहोगे, आ जाएगा बट हर वेक्टर को ओरिजिन नहीं लेंगे ना अपन, इसलिए समझाना ऐसे है। तो देखो पी क्यू वेक्टर ध्यान दो, अब तुम्हें पी से क्यू जाना है तो तुम कहोगे यार फाइनल माइनस इनिशियल, दुनिया की कोई भी चीज यही होती है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल तुम्हारा पोजीशन था क्यू, तो तुम लिख दोगे ओ क्यू वेक्टर। तुम्हें जाना है पी से क्यू जाना है, तो ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, ये था सिंपल। अब ओ क्यू वेक्टर क्या है मेरा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ओ x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ये तुम्हारा ओ क्यू वेक्टर है। इसमें से तुम्हें माइनस करना है ओपी वेक्टर, मतलब माइनस करना है तुम्हें x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो यार सीधे सीधे तरीका ये है कि x2 में से x1 माइनस करो, क्योंकि i कैप वाले डायरेक्शन है, तो x2 में से x1 माइनस किया, और जो दूसरा वेक्टर बनाओ y2 में से y1 का। अब सीधी सी बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला की यहाँ जिक्र हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है, अगर मैथमेटिक्स पढ़ी है यहाँ पे, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, वो तुम खुद भी फील कर सकते हो, वो तो दिख भी रहा है। वेक्टोरियल फॉर्म में उसको लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। चलो मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है, अच्छे से रिपीट कर दिया है। अब ये बताओ सबको समझ में आया? अगर किसी को रिपीट करवाना है तो अब वो मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं तीसरी बार भी सेम चीज रिपीट करूंगा, तो वो तुम रिकैप में देख सकते हो। किसी पॉइंट पे डाउट है वो बताओ, कहाँ है, किस जगह पे डाउट है वो बताओ। चलो सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि यार अपन ने एक्स और वाई प्लेन में तो देख लिए, एक्स और वाई प्लेन में देख लिए, अब अपन मनोज क्या डाउट है, बोलो जल्दी बोलो। हेलो एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर पीक्यू का जो मैग्नीट्यूड है सर, उसमें आपने x2 माइनस x1 किया है, उसका स्क्वायर करने के बाद माइनस मतलब आपने नॉर्मली डिस्टेंस फॉर्मूला आपने यूज किया सर, जो पहले किया करते थे हम 10th में। हाँ सर हम ये लिखने की जगह हम सीधा उसके x और y की वैल्यू निकाल देते हैं, जैसे पीक्यू की, तो उसको सीधा हम x और y को माइनस कर सकते हैं स्क्वायर करके। क्या चीज? नहीं तो यहाँ पे तुम्हें वेक्टर भी तो लिखना जरूरी है ना, ये वेक्टर क्या है ये भी तो बताना जरूरी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख। नो सर मैं वो नहीं कह रहा हूँ सर। तो सर पीक्यू की वैल्यू अभी आपने फाइंड नहीं करी ना सर, जब आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो उसमें आपने x2 माइनस x1 लिखा है, तो पीक्यू की वैल्यू अभी नहीं है। ये x2 माइनस x1 तो OQ और OP का है ना सर। नहीं नहीं यार, x2 माइनस x1 PQ का ही है ना, OP और OQ को माइनस करके जो PQ वेक्टर बना उस, देखो ये PQ वेक्टर है मेरा, तो PQ वेक्टर का आई कैप के साथ जो डायरेक्शन है, मतलब x में जो कोऑर्डिनेट्स है वो x2 माइनस x1 है, और y में है y2 माइनस y1। यस सर, ये तो PQ की वैल्यू है ना सर। हाँ तो अपन PQ का ही तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। ओके तो सर अगर P की वैल्यू हमें पता लगी हो तो सर हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है ना सर। P की वैल्यू यार, वैल्यू पता होने से क्या है, वैल्यू तो तुम्हें P और PQ Q की, दोनों दोनों PQ की हाँ डिस्टेंस की, PQ हाँ, डिस्टेंस अगर की। PQ की वैल्यू पता होगी जब, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस करने की जरूरत नहीं है, बट ये अपन तब की बात कर रहे हैं जब तुम्हें Q और P के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग अपने आप दे रखे हैं, PQ की वैल्यू नहीं दे रखी। वो तो है ही, PQ की वैल्यू की है जब, तो तुम्हें जब दे ही दिया है तो पॉइंट ही नहीं बचा कुछ, वो तो फिर सीधा हो जाएगा। ओके सर, सी दैट सर, थैंक यू सर। तो यार ये अपन ने अभी तक देखा था कोऑर्डिनेट प्लेन में, ये प्लेन की बात थी। अब मैं कह रहा हूँ अगर 3D में हो भाई, 3 एक्सिस होते हैं XYZ, तो कुछ नहीं करना, एग्जैक्ट वही चीज है। अभी तक अपन ने XY में देखा था, अब XYZ में देख लेंगे, एक ही बात है। अगर ये मेरा O पॉइंट है, यहाँ से एक हवा में निकला हुआ पॉइंट है ये P, जिसके X कोऑर्डिनेट तो है ये, Y कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये देखो ये Z बना हुआ है, ये Y और ये X। तो कुछ करना नहीं है, वो वेक्टर जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप देखा था, अब की बार जेड के कैप हो जाएगा, एक ही बात है। और मैग्नीट्यूड जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, इस बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो 3D में भी सेम चीज है।
वही मैग्नीट्यूड वही हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 3D में एकदम सेम है। सर ये राइट ट्राइंगल है, ट्राइंगल नहीं है यार, ये एक पोजीशन वेक्टर है बस, ये ट्राइंगल नहीं बना रखा अपन ने। z के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता लग जाएंगे यार, जो ये z ये वैल्यू है यार z की, ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये वैल्यू है, तो भी वही है एक्स आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड के कैप। जैसे x और y में मैग्नीट्यूड में क्या लिखता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, वैसे यहाँ पे अपन जेड स्क्वायर ऐड कर देना है, सब कुछ एज इट इज है, वही है, बस 3D में एक z एक्सिस एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। ओके सृजिता क्लियर? ओके ये जैसे मैंने मान लो कहा कि तुम्हारे पास एक पोजीशन है A, एक पोजीशन है B, एक पोजीशन है C, ये तुम्हारा ओरिजिन है, तो 3 वेक्टर हो गए यार A B C वेक्टर, और इनके मैग्नीट्यूड तीनों के A B C है, तो बस वही है। ठीक है, कुछ जानने का है नहीं इसमें कि OA वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ A वेक्टर, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा तुम्हें A वेक्टर, वो क्या होगा तुम्हारा OA वेक्टर होगा, मतलब O से लेकर अगर A तक जा रहे हो तो, बस वही है, ये कुछ नया नहीं था इसमें।